गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा संचालित बीपीएससी 68th प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हेतु टेस्ट सीरीज का तीसरे टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है, वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा। सही आंसर ये ऑप्शन ए सही होगा। डेंगू एक प्रकार के विषाणु से संक्रमण होता है। इस रोग को हड्डी तोड़ ज्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा पेंडेमिक। विश्व के एक बृहत क्षेत्र में फैलने वाले मानवीय रोग को पेंडेमिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? सही उत्तर होगा सैल्मोनेला बैसिलाई भोजन विषाक्तता का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल होता है वह जीव क्या होता है? सही उत्तर होगा सैकेरोमाइसीज ताड़ी के किण्वन में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? सही उत्तर होगा टोलस्टीन। गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है टोलस्टीन, जो मुख्यतः नीदरलैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होता है? सही उत्तर होगा 0.45%। मानव शरीर में अल्कोहल की मात्रा 0.45% मृत्यु का कारण बन जाती है। इन दिए गए ऑप्शनों में यह ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय है मेयोजेनिक हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से वह ज्ञात कीजिए जो सही सुमेलित है। स्कर्वी थाइमिन गलत है। तपेदिक एटीएस ये गलत है। टिटनेस बीसीजी गलत है। मलेरिया क्लोरोक्विन ये सही उत्तर होगा। डी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि क्लोरोक्विन मलेरिया को रोकने के लिए और इसके इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवाई का नाम है क्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? 10 दिनों से अधिक दिनों तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर होगा लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। सही उत्तर लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित कर देता है? सही उत्तर हो जाएगा पेप्सिन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है और यह एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में विघटित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। पपीता में मुख्यतः विटामिन सी पाया जाता है। हालांकि इसमें विटामिन ए, विटामिन बी भी पाया जाता है, किंतु मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि के बहुप्रावर्तन द्वारा। हृदय स्पंदन की दर स्टेथोस्कोप द्वारा मापी जाती है, जिसमें रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? सही उत्तर हो जाएगा ग्राफीन। इन दिए गए ऑप्शनों में ग्राफीन सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है और यह अब तक खोजे गए पदार्थों में सबसे मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकिरी
गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? सही उत्तर हो जाएगा स्कंदन। स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा फिटकिरी गंदले पानी को साफ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? सही उत्तर हो जाएगा सल्फर। सल्फर पौधों के लिए आवश्यक दीर्घ पोषक तत्व है जो सरसों के उत्पादन एवं उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने में अधिकतम उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इनो लवण को जब जल में डाला जाता है तब बुलबुला बनने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा बियर। अधिकतर बियर जौ के किण्वन से ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? सही उत्तर होगा मीथेन। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा मिथेनॉल एवं पिराडीन। मिथेनॉल और पिराडीन, इसे एथिल अल्कोहल में मिलाया जाता है। मिथेनॉल और पिराडीन को एथिल अल्कोहल में मिला देने से यह जहर बन जाता है। इस प्रकार यह पीने के अयोग्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट कहा जाता है? सही उत्तर होगा मेथिल अल्कोहल को। मिथेनॉल तथा मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावों में रहने को हानिकारक माना जाता है? सही उत्तर होगा प्रसाधन सामग्री, मतलब कि कॉस्मेटिक्स। ट्राइक्लोसन सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला सूक्ष्म जीवरोधी यौगिक है जो टूथपेस्ट, डिटर्जेंट तथा साबुन इत्यादि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों से बने होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा टाइटेनियम ऑक्साइड। ये टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़कनाथ एक किस्म है। कड़कनाथ किस्म है मुर्गे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? सही उत्तर होगा कंगारू चूहा। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे अधिक अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण यह प्रायः ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसके पाचन प्रभावित करता है? सही उत्तर हो जाएगा वसा का। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। इस यंत्र का नाम है थियोडोलाइन। क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइन नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। सही उत्तर होगा काल्पनिक और बड़ा। खगोलीय दूरबीन से बना प्रतिबिंब आभासी होता है और बड़ा होता है। आभासी मतलब काल्पनिक होता है और बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? सही उत्तर हो जाएगा अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं एक सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाविंची और वेरिटास नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन इनमें से किससे संबंधित हैं? सही उत्तर हो जाएगा शुक्र से। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ष 2021 में शुक्र ग्रह के अनुसंधान हेतु दो नए मिशनों का चयन किया था। इन मिशनों का नाम है दाविंची और वेरिटास। यह शुक्र ग्रह के वायुमंडल के संगठन की माप करने के लिए शुक्र की सतह का मानचित्र लेने के लिए इन मिशनों को भेजा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम डॉट। क्वांटम डॉट है, सही उत्तर हो जाएगा अर्धचालक नैनो संरचना। क्वांटम डॉट है एक अर्धचालक नैनो संरचना जो इलेक्ट्रॉन के परिवहन में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। पौधों के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 9 की आवश्यकता बहुत ही बृहद मात्रा में होती है तथा 8 की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है, जिनमें से मैग्नीज तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, अर्थात कि मैग्नीज एक बृहद पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित होता है? सही उत्तर हो जाएगा बुलिमिया से। ऐसे व्यक्ति को बुलिमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? सही उत्तर हो जाएगा गन्ने का रस, चुकंदर, मकई, कसावा, सड़े हुए आलू तथा क्षतिग्रस्त अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि का उपयोग जैव ईंधन के राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए इनका कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो टापा कपड़ा बनाया जाता है मेरोसी कुल के पौधे से। यह सहतूत परिवार के पौधे की आंतरिक छाल का उपयोग किया जाता है। सहतूत परिवार को ही मेरेसी कुल का पौधा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? सही उत्तर हो जाएगा औषाधकारी। अफीम औषाधकारी श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है। इससे दर्द निवारक, मॉर्फिन, हीरोइन ड्रग्स आदि का संश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता से एक्रोमिगली नामक विकार उत्पन्न हो जाता है? विकार मतलब बीमारी उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट सही उत्तर हो जाएगा सोमैट्रोट्रोपिक हार्मोन। वृद्धि हार्मोन या सोमैट्रोट्रोपिक हार्मोन शरीर की वृद्धि, विशेषतया हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी अधिकता से भीमकायकता अथवा एक्रोमिगली नामक विकार उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? सही उत्तर होगा आमाशय। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पादप के जाइलम को यांत्रिकतः अवरुद्ध कर दिया जाए तब पादक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? सही उत्तर होगा जल व विलेयों का अभिगमन। जाइलम पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं। ये पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। इन्हें जल संवहन ऊतक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल ए, यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। क्लोरोफिल बी प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। जेंथोफिल, इसका प्रकाश संश्लेषण में कोई उपयोग नहीं है। डी कैरोटीनैड्स, यह प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, अतः इसका सही आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्यतः उत्तरदायी था? सही उत्तर हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये सभी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्यतः उत्तरदायी तत्व हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ई।
पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्यतः उत्तरदायी तत्व हैं कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? सही उत्तर हो जाएगा टार्टेरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के डिब्बों पर टीन से कलई किया गया होता है न कि जिंक से, क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए टीन का ही कलई किया जाता है। जिंक की तुलना में टीन कम प्रतिक्रियाशील होने के कारण यह भोजन को लंबे समय तक संरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? सही उत्तर होगा स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल दांत वाली प्रजातियों के व्हेलों में सबसे विशाल व्हेल है स्पर्म व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है? सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। सही उत्तर होगा न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कोलार्ड जीवाणु मुख्य रूप से इनमें पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मानव आंत में। ई कोलार्ड जीवाणु मुख्य रूप से मानव आंत में पाया जाता है। यह आमतौर पर स्वस्थ लोगों और पशुओं की आंतों में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। यह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन किसी पदार्थ के तापमान को वातावरण के तापमान से कम करने को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है यह किरोसिन में। ऑक्सीजन किरोसिन में अनुपस्थित होती है। किरोसिन हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है जिसमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा 21% तथा 16.4%। अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? अर्थात सांस लेने के समय जो वायु हम लोग ग्रहण करते हैं उसमें ऑक्सीजन का 21% मात्रा रहता है तथा जब हम सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन 16.4% रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त का रस निर्मित होता है? सही उत्तर हो जाएगा यकृत द्वारा। पित्त का रस निर्मित होता है यकृत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? सही उत्तर होगा एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन पादप हार्मोन नहीं है, जबकि जिबरेलिन पादप हार्मोन है, ऑक्सिन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेपेटाइटिस। माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा कुष्ठ रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किसके बने होते हैं? सही उत्तर होगा जलवाष्प के। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटा का मापन किससे किया जाता है? सही उत्तर होगा जीएम काउंटर से। रेडियो एक्टिविटा का मापन किया जाता है जीएम काउंटर से। जीएम काउंटर का पूरा नाम होता है गीगर मुलर काउंटर। जीएम काउंटर का पूरा नाम होगा गीगर मुलर काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम होता है? सही उत्तर होगा क्रिकेट की एक गेंद का जड़त्व अधिकतम होता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी नियत इस अवस्था में बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा इसके आयाम से। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? सही उत्तर होगा फिल्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? यह अवलोकित किया था आर्स्टेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी एलपीजी के घटकों में शामिल होते हैं। मीथेन एलपीजी का मुख्य घटक होता है। एलपीजी के घटक होते हैं प्रोपेन, प्रोपलीन, ब्यूटेन और ब्यूटालिन, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया है अर्थात यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? सही उत्तर CO कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? सही उत्तर होगा टेफ्लॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा नीला शैवाल। नीला शैवाल एक शैवाल नहीं है। यह साइनोबैक्टीरिया जीवाणु का एक संघ होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा प्राप्त करता है। साइनोबैक्टीरिया का नाम जीवाणु के वर्ग से निर्धारित होता है। इन्हें प्रायः नील हरित शैवाल कहा जाता है, लेकिन कोई नीला शैवाल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन होता है? सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन होता है प्रोटीन में, नाइट्रोजन होता है क्लोरोफिल में, नाइट्रोजन होता है हार्मोन में, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से किसमें वास्तविक पुनर्जनन होता है? अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है। सही उत्तर होगा प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन है? मानव सदृश लघुत्तम कपि है गिब्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है? सही उत्तर होगा उत्तक का उदाहरण रक्त है, उत्तक का उदाहरण पेशी भी है, उत्तक का उदाहरण फ्लोएम है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग लेता है? तो श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले शारीरिक अंग हैं श्वसनी, डायफ्राम और श्वास नली। ये तीनों श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले श्वसन अंग है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। बोमन संपुट जो होता है यह उत्सर्जक तंत्र का भाग होता है, न कि श्वसन तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है क्षुद्रांत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है क्षुद्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुवांशिक विकार हैं? तो अनुवांशिक विकार हीमोफीलिया, एस्किल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सीजोफ्रेनिया, ये सभी अनुवांशिक विकार हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है? एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? सही उत्तर होगा फेफड़ा को। निम्न में से कौन से जीवन शैली से संबंधित रोग है? सही उत्तर हो जाएगा जीवन शैली से संबंधित रोग ऐसे रोग होते हैं जो उन देशों में अधिक दिखते हैं जो कि अधिक औद्योगिकीकृत हो जाते हैं। गठिया, अल्जाइमर, मोटापा और हृदय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीवन शैली से संबंधित रोग हैं? तो जीवन शैली से संबंधित रोग है मोटापा, अल्जाइमर, गठिया और हृदय रोग, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग है? सही उत्तर हो जाएगा जीका, चिकनगुनिया, सार्स, एवियन इन्फ्लुएंजा, सभी सही उत्तर हैं, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, अर्थात एमनियोसेंटोसिस एक डायग्नोसिस टेस्ट है।
इसका प्रयोग कर आनुवांशिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे डाउन सिंड्रोम, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया आदि का पता लगाया जाता है। इस जांच से भ्रूण के लिंग का भी पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा स्टेविया। स्टेविया कृत्रिम मधुरक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? सही उत्तर हो जाएगा उच्च जल दाब के कारण गोताखोरों के कान का पर्दा क्षतिग्रस्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जल में तेल का छिड़काव मच्छरों के प्रजनन को किस प्रकार रोकता है? स्थिर जल में तेल का छिड़काव मच्छरों के प्रजनन को किस प्रकार रोकता है? सही उत्तर हो जाएगा यह पृष्ठ तनाव को घटा देता है। तेल के जल के पृष्ठ तनाव को कम करता है। इसके परिणाम स्वरूप मच्छरों के लार्वा डूब जाते हैं और प्रजनन के लिए लार्वा को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। इससे मच्छरों के प्रजनन पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टन एसी में 1 टन के उल्लेख से क्या अभिप्राय है? सही उत्तर हो जाएगा 1 टन एसी का अर्थ होता है जब 1 टन द्रवीभूत जल को 1 घंटे में ठोस बर्फ में परिवर्तित कर दे। सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है? सही उत्तर हो जाएगा एक्सरे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, सूक्ष्म तरंग भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। जबकि ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? सही उत्तर हो जाएगा बी 20 डेसिबल। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपैनोसोमा तथा एक कोशिकीय जीव से। निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशीय प्रोटोजोआ जीव द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकासिस एक फेफड़े से संबंधित बीमारी है। सिलिकासिस एक फेफड़े से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो एलर्जी के कारण अस्थमा नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मिड। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है? सही उत्तर हो जाएगा एमिनोसैलिसिलिक एसिड का प्रयोग यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोसोल है यानी कि गैसोसोल क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा गैसोसोल एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है कि यह उच्च क्षमता और आर्थिक बचत दोनों करता है। भारी वाहन में डीजल का प्रयोग किया जाता है कि यह उच्च क्षमतावान होता है और आर्थिक बचत भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है या अर्थात स्वतः प्रकाशित होने लगता है? सही उत्तर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वह स्वतः प्रदीप्त होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ? सही उत्तर हो जाएगा आलू। आलू एक रूपांतरित स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा रक्त में प्रोटीन। मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया पुष्पों का डर को एंथोफोबिया कहा जाता है। पुष्पों के डर को एंथोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि यह श्वसन की दर को घटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है। सही उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल चार्जर होता है। मोबाइल चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांसफर। अपचाई ट्रांसफर वोल्टेज को घटाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन है। सही उत्तर होगा सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सौर सेल। सौर सेल एक प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं जो प्रकाश वोल्टीय प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक होता है क्यूबिट। QUBIT क्यूबिट। क्वांटम कंप्यूटिंग में एक क्यूबिट या क्वांटम बिट क्वांटम सूचना की मूल इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम बीवर होता है। श्याम बीवर होता है सिमट गया तारा। एक अत्यधिक घनत्व वाला पिंड है। श्याम बीवर एक अत्यधिक घनत्व वाला पिंड है जहां गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह अपने नज़दीक से गुजरने वाली किसी भी वस्तु को अपने अंदर खींच लेता है, यहाँ तक कि यह प्रकाश किरणों को भी अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है। तो भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का एक चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। यह कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रवृत्ति ध्रुवीय होती है। जल एक ध्रुवीय यौगिक होता है तथा जल के अणुओं के मध्य एक प्रबल विद्युतीय क्षेत्र होता है जो गैसों के अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा नीला हरा शैवाल। नीला हरा शैवाल जलीय पौधों का एक ऐसा समूह होता है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यह नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में भरी होती है, अर्थात ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है। सही उत्तर हो जाएगा ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे की वाष्प तथा एक अक्रिय गैस ऑर्गन भरी होती है। ट्यूबलाइट में कम दाब पर एक पारे की वाष्प तथा अक्रिय गैस ऑर्गन भरी होती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटासिड। एंटासिड होते हैं। एंटासिड भस्म होते हैं। यह एल्युमिनियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट आदि अवयवों से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि बुलेट प्रूफ केवलर तथा लेक्सान बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ केवलर तथा लेक्सान बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ शीशा, किचन के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएपी। डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन पाई जाती है 18% और फास्फोरस 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक है। यूरिया, सुपरफॉस्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट ये रासायनिक उर्वरक हैं, जबकि सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है। सही उत्तर हो जाएगा अमीनो यौगिक।
ट्राइमेथिलेमीन एक तृतीयक एमीन है जो संचरणात्मक रूप से अमीनो यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है। सही उत्तर हो जाएगा क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स द्रवित ऑक्सीजन का प्रयोग कर क्रायोजेनिक्स का प्रयोग अंतरिक्ष रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? सही उत्तर होगा केशित। सही उत्तर होगा केशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का मुख्य घटक। कपास का मुख्य घटक क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा सेलुलोज। कपास का मुख्य घटक होता है सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टेस से। बिना पके फल के लैक्टेस से। अफीम के पौधे के दूध को सुखाकर बनाया गया पदार्थ होता है। अफीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे या अपरिपक्व फल में एक चीरा लगा दिया जाता है। इससे इसका दूध निकलने लगता है और इस दूध को सुखाकर अफीम तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं विशेषतः दुधारू गाय के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक क्या है? सही उत्तर हो जाएगा एजोला। एजोला दुधारू पशुओं को प्रमुख रूप से गायों को दिया जाने वाला एक प्रमुख जैव उर्वरक है। इससे दूध उत्पादन में करीब 15 से 20% की वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है? सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबिंदुकता एक बीमारी है। अबिंदुकता आंखों की बीमारी है जिसके लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसके निवारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक एस्टेरॉयड है। कोलेस्ट्रॉल एक एस्टेरॉयड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? तो मूंगा एक जैविक मूल का है। बाकी पन्ना, पुखराज और मानिक ये जैविक मूल के नहीं है, ये तीनों एक पत्थर होते हैं, जबकि मूंगा एक जैविक मूल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्राप्लेजिया। टेट्राप्लेजिया का अर्थ होता है दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का पक्षाघात। दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का पक्षाघात होता है टेट्राप्लेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित में से एक नाम होता है रेयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है। डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्यतः रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह होता है सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण के समय शरीर में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर एक शाकनाशी पदार्थ है। भारत में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग धान की खेती में अनुवांछित पौधों को रोकने के लिए या अनुवांछित घासों को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का अधिकतम ईंधन मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन वातावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और फ्रुक्टोज, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? सही उत्तर होगा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। लेग्यूम मूल ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से कम हो जाता है। सोने के पॉलिश के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के कारण आभूषण की ऊपरी परत हट जाती है जिससे आभूषण का वजन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? सही उत्तर हो जाएगा पेरॉक्सीएसिटाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? सही उत्तर होगा हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? सही उत्तर होगा हाइड्रा, स्पंज और प्रवाल में कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, जबकि मछली में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन धातुओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से की जा सकती है? पहला ऑप्शन है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है गुरुत्वाकर्षण। सही है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। सही है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति भी गुरुत्वाकर्षण प्रभावित करती है। सही है। सूर्य व चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होना भी गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्रभावित होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है? सही उत्तर हो जाएगा बैगनी। बैगनी सबसे अधिक विक्षेपित होने वाला रंग है, जबकि लाल सबसे कम विक्षेपित होने वाला रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? सही उत्तर हो जाएगा काला। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा नेत्र। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है सूक्ष्मदर्शी में, दूरबीन में, नेत्र में और पेरिस्कोप में भी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसनर प्रभाव संबंधित है अतिचालकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर हो जाएगा भारी जल। चींटी के काटने पर कैलामाइन घोल को त्वचा पर लगाया जाता है। कैलामाइन घोल की प्रवृत्ति होती है। सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय। जब कोई चींटी काटती है तो वह मेथोनोइक अम्ल छोड़ती है, जो कि दर्द एवं जलन उत्पन्न करता है। इसे कैलामाइन घोल को लगा दें। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? सही उत्तर हो जाएगा रंध्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? सही उत्तर प्लाज्मिड का। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। धन्यवाद।